जय हिंद साथियों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, बेहतरीन सीखने वाले हैं, विधिवत एकदम टोटली डिस्क्रिप्शन चीर फाड़ करके सीखने वाले हैं लाइट को। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये लाइट के बारे में हम सीखते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन सीखने से पहले, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लाइट क्या होती है। लाइट मतलब प्रकाश। देखिए, लाइट जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। लाइट को ही क्या बोलते हैं हम? प्रकाश। प्रकाश किसी का नाम नहीं है, ये क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश है क्या? इस शब्द से सभी लोग परिचित हैं। बोलिए, है कि नहीं है? सब लोग परिचित होंगे। प्रकाश शब्द से सब लोग परिचित होंगे, है ना। किसी के नाम से परिचित होंगे तो ये सूर्य के प्रकाश से। जैसे ही हम प्रकाश बोलते हैं तो आपके दिमाग में आ गया सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये सूर्य का जो प्रकाश है इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसी से सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत ये हमारा है। ठीक है ना। देखिए, सूर्य का प्रकाश हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लालटेन हो गया, इन सब का काम क्या है? किसी भी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है, इसका क्या काम है? ये प्रकाश है कहाँ, है क्या? ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले सीखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा जिसको कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी है। कैसी ऊर्जा है? एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे देखने की जो कैपेसिटी होती है, देखने की जो क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि ज्ञान, इसको जागृत करता है। मतलब देखने की क्षमता को डेवलप करता है। क्या करता है? जो देखने में सहायता करता है, बोल सकते हैं। जो हमें देखने में क्या करता है? सहायता करता है। किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। कौन? प्रकाश। आप समझिए कि बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बताइए। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सपोज करिए, कैसे नहीं देख सकते? सपोज करिए कि जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में गए, मम्मी बोली बेटा जाओ उस कमरे में से इस सामान को लेके आओ। आप गए लाने, वो कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर कहीं से, किसी जंगला से, खिड़की से या कहीं से भी थोड़ा सा भी प्रकाश आ गया, थोड़ा सा प्रकाश आ गया, या आपने टॉर्च जलाया, तो आप उस वस्तु को क्या कर देख पाते हैं? आसानी से देख पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, आइए। तो ये हमें देखने में सहायता करता है। किस प्रकार से देखने में सहायता करता है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी समझते हैं प्रकाश के बारे में। तो जो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं प्रकाश के बारे में। जो प्रकाश जो होता है, जो लाइट होती है, जो सनलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ये सनलाइट, ये पहली बात कि ये द्रव्य की कैटेगरी में नहीं आता है। ये द्रव्य नहीं है। द्रव्य क्या होती है? जिसमें भार होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जो स्थान घेरता है, ये सब द्रव्य होता है। तो प्रकाश के बारे में आप सोचेंगे कि प्रकाश भी तो स्थान घेरता है, इसको भी हम स्पर्श कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात मिस्टेक कर रहे हैं आप कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फोटोन पार्टिकल से। फोटोन कणों से मिलकर बना होता है, और जिसका द्रव्यमान होता है 0। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 0। फोटोन कण का द्रव्यमान कितना होता है? 0। इसलिए यह प्रकाश द्रव्य नहीं है। समझ में आ गया? वायु द्रव्य है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि वायु विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो जो गैसें होती है ना, तो गैसों का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान है तो उसमें क्या है? द्रव्य है। द से द्रव्यमान, द से द्रव्य। जिसमें द्रव्यमान होगा वही क्या होगा? उसमें द्रव्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो प्रकाश जो चलती है, प्रकाश के बारे में बता दें कि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कोई माध्यम नहीं चाहिए भाई इसको चलने के लिए, एकदम चलता रहेगा। कहीं से भी दे दो चलता रहेगा, कोई भी माध्यम हो ये चलता रहेगा। अगर ज़रा सोचिए कि इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती
तो क्या ये सूरज से हमारे पास आ पाता है? अनेक मंडल पड़े हैं इधर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है कि नहीं है? तो क्या वो आने देता? नहीं आने देता। ये निर्वात में भी जा सकता है, तो इसके निर्वात में भी इसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए कि अब ये कैसे चलता है। तो एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में, सरल रेखा, सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, एकदम स्मूथ सीधा चलता है, जाता कि नहीं जाता है? ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता है, बिल्कुल टॉर्च जलाते एकदम सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, और कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना, चलिए प्रकाश के बारे में क्या जाने? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, करती है। ठीक है भाई, प्रकाश द्रव्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फोटोन कणों से मिलकर बना है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। फोटोन पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए ये क्या है? द्रव्य नहीं है। ठीक है, अब क्या, जो प्रकाश का जो वेग होता है, वेग, चलने की जो गति होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड होता है। इतना मीटर 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चल जाएगी। सोचिए कितना स्पीड में चलती है ना। अब देखिए कैसी चलती है? तो सरल रेखा में चलती है, एकदम सीधी रेखा में जाएगी एक, ठीक ना, सीधी रेखा में जाती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में, इसके बाद आगे हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। आई होप ये प्रकाश के बारे में आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और सीखते हैं, परावर्तन सीखने से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं ना जो खुद से प्रकाश निकालती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं वो उनके पास प्रकाश ही नहीं होता है, उनको वो क्या कहते हैं? ठीक है ना, देखिए जो वस्तुएं खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती है उनको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं समझते हैं। अदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त क्या होती है और अदीप्त क्या होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस थिंग। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस थिंग। ल्यूमिनस थिंग्स। इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस थिंग। नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। देखिए ये दोनों क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, लालटेन जरा के, है ना, लालटेन, ये सब क्या होते हैं? ये खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब कहेंगे कि सर ये सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन ये बल्ब कैसे, खुद से कैसे कर रहा है? तो करंट देते हैं तो जल जाता है कि नहीं जल जाता है? जलता है ना, तो उससे हम देख लेते हैं। लालटेन भी तेल उसमें डाल देते हैं। अब तो लालटेन का ज़माना ही खत्म हो गया, ये चल रहा है, बल्ब चल रहा है, एलईडी चल रही है, बल्ब चल रही है। ठीक है ना, तो ये वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रकाश का खुद उत्सर्जन करती हैं, स्वयं उत्सर्जन करती हैं, वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उनसे प्रकाशित होकर ये दिखाई देती है ना। यानी प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होकर ये वस्तुएं दिखाई देती है। सबसे उसका बेहतरीन चंद्रमा है, चंदा मामा गोल के, है ना, चंद्रमा। सबसे इसका बेहतरीन उदाहरण क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है, मेज है, कुर्सी है, आप जो कुछ देख रहे हैं इधर, मेज, कुर्सी, कापी, किताब, ठीक ना, ये सब क्या है?
प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से ही ये क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। मेज ले लिए, कुर्सी ले लिए, पंखा ले लो, जो ले लो, पंखा प्रकाश देता है, नहीं देता ना, फर्नीचर हो गया, कुछ भी हो गया, जो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होती हैं, जो इस पर चंद्रमा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, आई होप प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं दोनों आप समझ गए होंगे। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से उनके प्रकाश जो निकलता है उससे आपतित होता है तो वो दिखाई देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, देखिए, तो ये प्रकाश की किरण को समझते हैं। प्रकाश की किरण, अगर एक लाइट है, ये प्रकाश है, ठीक ना, किसी एक माध्यम में जा रही, एक दिशा में जा रही है, तो एक हम सीधी रेखा खींच देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। और ऐसे ढेर सारी किरणों का जो ग्रुप होता है, ढेर सारी किरणें जाएंगी, उनको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज, जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश किरणों के समूह को बोलते हैं, प्रकाश किरणों का समूह। प्रकाश किरणों का क्या होता है, समूह। बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरणों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, किरण पुंज क्या होती है, तो प्रकाश किरणों का एक ग्रुप होता है। जैसे भेड़ चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है ना, तो भेड़ का समूह हो गया, हो गया। आदमी चल रहा है तो आदमी का समूह हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से प्रकाश जो चल रही है तो वो एक ही तो जाएगी नहीं, ऐसे ढेर सारी किरणें निकलेंगी उससे, है ना, तो वो क्या, उन सभी किरणों के जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ढेर सारी किरणें जा रही हैं, है ना, 1 2 3 4 4 किरणें हो गई, ऐसे जा रही हैं, तो इनको, इनके ग्रुप को, इनका ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, इसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, किरण पुंज जो होती है मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, आइए समझते हैं। ला 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 ला, किरण पुंज, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। पहली होती है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर, समांतर या समानांतर किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, और समांतर किरण पुंज क्या होती है, तीनों को हम समझ लेते हैं। देखिए, अभिसारी होती है कि वे प्रकाश की किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, वे प्रकाश किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ये इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर, ये इस पॉइंट पे आकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी। 1 2 और 3, इसको क्या बोलेंगे हम, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए, अपसारी क्या होता है, तो इसी का उल्टा, ये ऐसे आ रही थी तो इससे जाएंगी, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत नहीं होती, एक ही बिंदु से ये जब जाती है ऐसे, इस बिंदु से क्या हो रही है, जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी। समांतर आप समझ ही रहे हैं, समांतर क्या है, तो एक तीनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, दोनों दो ऐसे सब क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, ग्रुप में तो रहेंगी लेकिन एक दूसरे के समांतर। तो जिस क्या बोलेंगे, समांतर कहिए या समानांतर कहिए, एक ही बात है, समानांतर कहिए या समांतर कहिए, समांतर किरण पुंज या समानांतर किरण पुंज, एक ही बात है। ठीक है ना। प्रकाश बताइए,
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, ठीक है। प्रकाश द्रव्य है? नहीं है, ठीक है। प्रकाश क्या है? उसकी गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी बातें क्लियर है। और किस रूप में चलती है? सरल रेखा में चलती है, यानी एकदम सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है? कुछ ना, चलता रहेगा, है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद पढ़े प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करें उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से, उसके प्रकाश के आपतित होने से वो दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़े प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? एक कोई प्रकाश जा रही है तो उसमें एक सीधी रेखा खींच देते हैं, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की एक किरण कहते हैं। प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं भाई? ढेर सारी रेखाएं गई तो क्या कहेंगे? उसको किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार के। पहला प्रकार अभिसारी, अपसारी और समानांतर, ठीक है। अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अभिसारी क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिलेगी तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी तो एक ही बिंदु से निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। कभी एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी। इसको क्या बोलेंगे? हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब हम सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आ जाइए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए एकदम आसान है, बस ध्यान से सुनते रहिए, ये आपको समझ में आना है, फिक्स है कि आएगा। देखिए ये कोई एक समतल पृष्ठ ले लिए, पॉलिश्ड सरफेस। क्या ले लिए? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश कर दिए इस पे, ये एक पॉलिश्ड सरफेस ले लिए, ठीक है। अब क्या किए? ये नीचे से पॉलिश है, अगर पॉलिश नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये पॉलिश सरफेस लेंगे हम, ठीक है ना। देखिए जब इस पॉलिश सरफेस पे कोई प्रकाश की किरण आती है, यानी प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? प्रदीप्त वस्तुओं से। कहीं से प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आती है और टकराती है यहाँ से, अगर देखो नहीं टकरा, अगर ये पॉलिश नहीं रहता तो सोचो ये पार हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे रहता तो प्रकाश आता, ऐसे मान लो ऐसे आ रहा है तो ये तो इधर चला जाता ना। तो अब क्या करेंगे? इसलिए हम इस पर पॉलिश कर देते हैं। जब पॉलिश कर देंगे ना तो कहेगा कि नीचे मत जा, अब तुमको उधर ही जाना है, इधर नहीं आना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ, इधर नहीं आना है तुमको, इधर ही जाना है। समझ में आया ना? देखो तो पॉलिश कर दिए, ठीक है। नीचे इसको हटा देंगे, जब पॉलिश कर देंगे तो अब कहेगा कि तुम इधर आने का नहीं, ठीक है। ठीक, अब देखो जैसे ही ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई, यहाँ से टकरा गई, यहाँ से क्या हो गई? टकराई। अब टकराने के बाद नीचे तो आने नहीं देगा, कहेगा कि अरे जोर लगा के ऐसा नीचे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि रास्ता बंद है। रास्ता बंद है तो तुम कैसे आ जाओगे इसमें भाई? तो क्या करेगा? प्रकाश कहेगा कि अब हम क्या करें भैया? कहेगी जैसे आया है वैसे भाग, लेकिन वो रास्ता से मत भाग, दूसरा रास्ता से पकड़ के भाग। जैसे तुम आया है वैसे ही भाग जाओ, दूसरा रास्ता पकड़ के, है ना। कहे कि भाई इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जाना है तो इधर जाएगा। ले भाई, गया कि नहीं गया? जैसे आया वैसे चला गया, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा होती है, प्रकाश के परिवर्तन को कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है या पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है और पड़ने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? कितने लोग शीशा चमकाए हैं बचपन में, ये बताइए?
शीशा चमकावतारू, ऐसे कितने लोग चमकाए हैं? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या होता था कि जैसे मान लीजिए छत पे कोनो बैठा है या बैठी है, अब उसको तकाना है, बोल तो सकते नहीं, तो तुम क्या करोगे? घड़ी है, पहले घड़ी भी घड़ी हम लोग पहनते थे, तो क्या होता था ऐसे शीशा वाला, शीशा ऐसे करके ऐसे चेहरा पे ऐसे चमका देते थे, गुरुजी बहुत मारते थे, है ना। देखो तो क्या होता है, वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो तुम्हारे इस शीशा पे पड़ा या इस वॉच ग्लास पे पड़ा, ठीक है, शीशा पे पड़ा, शीशा मान लीजिए शीशा पे पड़ा, और वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, इधर जा उधर जा इधर जा इधर जा, है ना। तो वो क्या करता है, ये जितने एंगल से आता है ना उसी एंगल में क्या करता है, मुड़ जाता है। तो वो प्रकाश आया और उसी प्रकाश को हम भेज देते हैं कहीं दूसरी जगह, जिससे वो समझ जाता है कि ये भाई चेहरा पे कौन बार रहा है, ताक ताक ताक, देख इधर, देख देख देख, कौन है रे, अरे तो हमारा वाला है, समझ में है ना। अब काम चालू। तो ये घटना कैसे होती है? प्रकाश के परावर्तन से होती है। कैसे होती है? प्रकाश के परावर्तन से होती है। किसी वस्तु को अगर आप देख पाते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन से ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। समझ में आया ना? आइए देखिए कैसे ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कुछ रखा है, ठीक है ना। तो आप अगर कहीं बैठे हैं, तो अगर मान लीजिए आप यहीं पर खड़े हैं, आप यहीं पर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो प्रकाश, ये स्रोत है, प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु पर पड़ रहा है। अगर आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रकाश आपके आंखों पर टकरा के आ रही है, तभी देख पा रहे हैं। तो ये घटना कौन सी हुई? प्रकाश आया और इधर ही आ गया। कौन सी घटना हुई? परावर्तन, है ना। ऐसे ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। कैसे? कि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है सबसे पहले, और प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से टकराकर हमारे आँखों पर आती है, नेत्र पर आती है, और वहाँ से मस्तिष्क को मैसेज आता है, जिससे हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है ना। अंधेरे कमरे में टॉर्च जला रहे थे तो वहाँ पड़ा ना, प्रकाश पड़ा कि नहीं, उस चीज़ पर गया जिस चीज़ को आपको लेना था। मान लीजिए गिलास लेना, मोबाइल, कुछ भी लेना है, किताब लेना है, तो किताब पे प्रकाश डालेंगे पहले कि अपने चेहरा पर डालेंगे? किताब पे डालेंगे। किताब पे डालेंगे, आराम से वो दिखाई देगा आपको, दिखाई वहाँ गया और वहाँ से प्रकाश चल के, किताब से चल के टकरा के आपके आँखों पर आया, है ना, जिसके कारण आप उसको तुरंत देख लिए। ये कहेंगे कि सर वहाँ से जा गया, आ गया, कैसे आ गया इतना जल्दी? इतनी स्पीड में चलता है प्रकाश, समय लगेगा उसको 3 × 10 = 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये उस कारण हम प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं प्रकाश के नियम को, परावर्तन के नियम। तो दोस्तों परावर्तन के 2 नियम हैं। आई होप ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। एक बार और बताते हैं, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। किसी समतल पर कोई प्रकाश की किरण आती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है? क्योंकि ये पॉलिश्ड है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए, आने वाली प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये परावर्तन होकर जा रही है तो इसलिए इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखना भाई, किरण वो किरण नहीं है, ये इसी किरण है, देखने में सहायता करने वाली किरण है, ठीक ना, बुझ रहे हैं। अब देखिए, इस पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं, इसके बीचों बीच इस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जिस ये सरफेस पर ये प्रकाश की किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ से एक हम अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींच दिए? अभिलंब। अभिलंब। हम सीख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि ये आ रही है किरण ना, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, ठीक है। आपतित किरण और
जा रही है किरण, परावर्तन हो रहा है ना, जा रही है किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया एक अभिलंब है। देख लीजिए तीनों एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में है कि नहीं है। हाँ, तो ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जिस एंगल से आएगा उतने ही एंगल से जाएगा। इस जो ये अभिलंब है और जो आपतित किरण है, इनके बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन से कोण कहते हैं, आपतन कोण, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम आर कहते हैं। आर क्या है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। और आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। दो नियम, कितने नियम, दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, आज से नहीं, कई बार, ठीक ना, 2015 से पढ़ा रहे हैं। ये हर साल कुछ ना कुछ इस चैप्टर से सवाल आता ही आता है। कभी तो पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, तो आपको समझाना है। इसका मतलब ये है कि परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, कितने नियम होते हैं, डायग्राम को पूरे बना के वीडियो से लिख देंगे। आपका एक नंबर कटने वाला नहीं है, फुल नंबर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, नॉर्मल जिसको कहते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। भाई आपतन कोण होता क्या है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच खींचा गया बना कोण क्या है, आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। आई और आर दोनों क्या होते हैं, बराबर, यानी जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। दूसरा का नियम क्या है, जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से जाएगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रकाश का जो परावर्तन है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या पढ़े, हम प्रकाश, क्या पढ़े, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो देखने में, किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, हमें सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके चलने की जो गति होती है, कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो जी हाँ, बिल्कुल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी भी माध्यम में ये एकदम चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखे किसका, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। जो खुद का प्रकाश है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, है ना। उसके बाद से प्रकाश की किरण समझे, किरण पुंज समझे, समांतर किरण, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज समझे। ठीक है, उसके बाद से क्या समझे, उसके बाद से सीखे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, किसी पॉलिश किया हुआ, पीछे से पॉलिश, जिसको कलाई कहते हैं, लिखा होगा किताब में, कलाई किया मतलब पीछे से पॉलिश किया हुआ, पॉलिश सरफेस पे पड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कगो, दूगो। पहले का नियम क्या है, पहले का नियम है कि आ रही है आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम, भैया जितने एंगल से आओगे उतने एंगल से भाग जाए, जितने एंगल से आया उतने एंगल से भाग, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।